Starting with the name of Allah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student Math 233 DA इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्री एग्जाम्पल्स की थी और कुछ डेफिनेशंस की थी एक्सरसाइज नंबर 1.1 से जो पहले थी। आई बटन में जाकर आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। वो वीडियो देखकर आपको ये एक्सरसाइज आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आई बटन में भी वो वीडियो मौजूद है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो 6 पार्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है वैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ये तमाम जो लिमिट्स आपको दी गई हैं इनकी वैल्यू आपने मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब भी किसी भी फंक्शन की लिमिट मालूम करनी है तो उससे पहले उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो पुट करके देख लेनी है लिमिट की कि वो 0/0 फॉर्म, ठीक है, वो ना आ रही हो जो अनडिटरमेंट है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी कि वो आपके मैथ में अनडिटरमेंट है, जैसे 0/0 आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, तो ये अनडिटरमेंट है। अगर इस तरह की कोई फॉर्म आपकी इसमें वैल्यूज पुट करने से आ रही हो तो उसकी लिमिट डायरेक्ट मालूम नहीं करेंगे, उसके लिए फिर हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसमें लिमिट 1 पुट करता हूँ तो रफली ये आपकी 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें हम वैल्यूज़ पुट करें तो ये x1 पुट करें तो 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो ज़ीरो डिवीजन में ज़ीरो, ठीक है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ रहा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ही नहीं है इसका। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर ही ना हो तो आप डायरेक्ट भी लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर चाहे आपका ज़ीरो भी आ जाए लेकिन डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 की x की जगह जो है 1 पुट कर देंगे। 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 ही आ जाएगा, प्लस 5। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस करने तो आपके पास 5 प्लस 1 6 है, 6 में से 3 माइनस किए तो 3। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या है, 3 है। क्या मतलब है कि जब आपका x अप्रोच कर रहा होगा 1 को तो आपका ये फंक्शन जो है ये वाला एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 वो 3 को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 2 देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, नोमिनेटर में है x माइनस 1 का अंडर रूट और डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 का अंडर रूट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करूँ तो ये भी नीचे 0 नहीं बन रहा, 1 प्लस 1 2 का अंडर रूट बन रहा है, तो ये आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अंडर रूट। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 0 का अंडर रूट आ जाएगा ऊपर और नीचे 2 का अंडर रूट आ जाएगा, 0/√2 आ जाएगा और ये आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, आपकी लिमिट की वैल्यू 0 आ सकती है। ठीक है, लेकिन डिवीजन में 0 ना हो।
तो इसका मतलब है जब आपका x अप्रोच कर रहा होगा 1 को, तो ये जो फंक्शन है ये वाला, ये आपका 0 को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x का स्क्वायर ओवर x प्लस 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं नीचे माइनस पुट करूँ -2, तो ये भी 0 नहीं आ रहा, तो इसमें हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग लिमिट इक्वल टू एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, -2 का स्क्वायर, नीचे है -2 प्लस 1। -2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपकी पावर जो है इवन है, और नीचे -1 आ जाएगा, तो ये -1 ऊपर चला जाएगा, तो ये -4 आपकी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आपका x जो है वो -2 को अप्रोच कर रहा होगा, तो आपका ये फंक्शन जो है वो -4 को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 करेंगे अब। वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 25 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो देखें इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो ऊपर 0 भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट 25 माइनस एक्स की जगह क्या है 3 लिमिट पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और इसका अंडर रूट। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और अंडर रूट, और 16 का अंडर रूट आपको पता है वो है 4। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आपका ये फंक्शन 3 को अप्रोच कर रहा होगा, तो जब आपका x 3 को अप्रोच कर रहा होगा, तो आपको जो ये फंक्शन है ये वाला जो अंडर रूट में दिया गया है, ये 4 को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अब पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट 5 है आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4x प्लस 5 डिवाइड बाई x। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में x आ रहा है और x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो आपकी ये डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनमें हमें पुट करनी भी पड़ती है, जैसा कि ये वाला केस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका नोमिनेटर है उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई हम कर ही नहीं सकते, वो आप कोई भी चेंजिंग ले आएँ, आप नीचे से एक्स को ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो हमें मजबूरन क्या, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, लेकिन हमारी यहाँ पर एक स्पेशल केस है कि हम इसके नोमिनेटर को कुछ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम जस्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट 4 इंटू 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 0। ठीक है, तो ये आपके पास 4 इंटू 0 0 प्लस 5 अपॉन 0 आ जाएगा, और किसी भी डिनोमिनेटर में 0 हो तो आपके पास इन्फिनिटी यहाँ से आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपका x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा, तो ये फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, इनफाइनाइट। इस तरह लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6 जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। आगे इसका जो फंक्शन है वो है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 डिवाइड बाई x। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। ये भी, इसमें भी देखें आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, क्योंकि लिमिट अप्रोच कर रही है x 0 को, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो इसके लिए हम ऊपर वाला जो है उसको देखेंगे क्या इसके फैक्टर हम बना सकते हैं। अगर तो हम इसके फैक्टर बना सकें तो, या किसी तरह x को कैंसिल आउट कर सकें, तो नीचे भी अगर फैक्टर होता तो हम ऊपर फैक्टर बनाते, तो फैक्टर से फैक्टर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। लेकिन इस सिनेरियो में हम इसके फैक्टर भी बना लें तो नीचे से x जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पर फैक्टर होता है, यानी x -3 या कोई और इस तरह का कोई पूरा एक फैक्टर होता, जैसे ऊपर हम फैक्टर बना सकते थे जिससे, तो वो फैक्टर से फैक्टर कैंसिल आउट होकर आपका जो है वो x ख़त्म हो जाना था। लेकिन यहाँ पर फैक्टर भी बना लें तो x जो है ना वो ख़त्म नहीं हो सकता,
तो ये भी एक स्पेशल केस है, इसमें भी हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 7 और डिवाइड बाय 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इन 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 इंटू 0 0 हो गया प्लस 7 डिवाइड बाय 0। तो ये आपके पास 7/0 आएगा, और 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही हो तो आपका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें देखा गया है कि अगर आपका x अप्रोच कर रहा होगा 0 को, तो ये वाला फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, यानी इनफाइनाइट होगा। नॉट डिफाइंड भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट जो है ना वो मैथमेटिक्स में जो है वो इन्फिनिटी जो है वो इनडिटरमिनेट है, इसको डिटरमिन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स अंडर रूट -1 ओवर x, ठीक है। पार्ट 1 करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ अगर लिमिट पुट करें 0, तो ये देखें 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जज़र वाली रकम दी गई है, ठीक है। तो हमने अपने प्री एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर जज़र वाली रकम हो तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, जिससे ये जो डिनोमिनेटर वाला x है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वैसे ही आ जाएगा, और ये आपके पास 1 प्लस एक्स अंडर रूट में है, ये वैसे ही आ जाएगा, -1 भी वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो ये ऊपर जो आपका नोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो 1 प्लस एक्स -1 है, तो 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1 इसका कॉन्जुगेट होगा, उससे हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस की जगह यहाँ पर +1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्जुगेट में हमेशा जो है आप ये वाली अलामत चेंज करेंगे, ये वाली जो जज़र के बाहर होगी, जज़र के अंदर जो अलामत है ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये याद रखना, आपने गलती नहीं करनी। 1 प्लस एक्स +1, ठीक है। कंजुगेट से ऊपर भी और मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया है, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो तो वो इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखें ये 1 प्लस एक्स अंडर रूट -1, यानी आप ये आपका a है और ये आपका b है, तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो यहाँ पर अब a जो है वो 1 प्लस एक्स का अंडर रूट है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आपका x वैसे ही आ जाएगा और बाकी की रकम भी वैसे ही आ जाएगी। 1 प्लस एक्स अंडर रूट +1, ठीक है। उसके बाद रीसिम्प्लीफाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आपका इससे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे ये सेम रहेगा x इंटू 1 प्लस एक्स का अंडर रूट +1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें +1 और -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर आपके पास जस्ट जो है वो x बच जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, नोमिनेटर में अब आपके पास जस्ट x बचा है और डिनोमिनेटर में है x इंटू
1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि x से x भी कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे x कैंसिल हुआ है, डिनोमिनेटर से x निकल गया है, तो अब जो है हम लिमिट पुट कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको लिख लेंगे कि किस में पुट करनी है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ऊपर आपके पास 1 है और नीचे है 1 प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम अप्लाइंग लिमिट कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे 1/1 प्लस एक्स की जगह क्या है 0 पुट कर देंगे, 1 प्लस 0 का अंडर रूट प्लस 1 प्लस 0 आपके पास 1 हो जाएगा और 1 का अंडर रूट होता है 1, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब है कि जब आपका x अप्रोच कर रहा होगा 0 को, तो ये वाला फंक्शन जो है वो अप्रोच कर रहा होगा 1/2 को। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो सेम है, इसी तरह इसी मेथड से होने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे, हम जब ये पूरे 6 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको ये तमाम क्वेश्चन जो करने में वो आसानी हो जाएगी। ये तमाम एक जैसे ही हैं। अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 4 प्लस एक्स का अंडर रूट है -2 है डिवाइडेड बाय x है, ठीक है। तो देखिए ये भी आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है। देखिए यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूँ तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 - 2 ये भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको हम डिटर्मिनेट बनाने के लिए रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये वैसे ही आ जाएगा 4 प्लस एक्स अंडर रूट -2 ओवर x, और इसको रैशनलाइज, इसको कंजुगेट कौन क्या लेंगे तो क्या आएगा, ये वाली लामत जस्ट चेंज हो जाएगी माइनस वाली, ये अंदर वाली लामत चेंज नहीं करनी। याद रखना है कि अगर आपने ये चेंज कर दी तो आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा, आंसर ठीक नहीं आएगा। 4 प्लस एक्स वैसे ही लिखेंगे, ये माइनस की जगह यहाँ पर +2 आएगा, ये इसका कंजुगेट है। 4 प्लस एक्स मल्टीप्लाई भी कर दिया और उससे डिवाइड भी कर दिया। इस तरह इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ये तमाम स्टेप जो है वो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में जो किए हैं वो सारे सेम हैं, जस्ट यहाँ पर जो है वो इनका वैल्यूज़ जो है वो चेंज है। पार्ट में हर चीज़ वो सेम ही है। देखिए यहाँ पर a-b और ये a+b, तो ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर a आपका है 4 प्लस एक्स का अंडर रूट, ठीक है। तो 4 प्लस एक्स का अंडर रूट का स्केयर आ जाएगा -2 का स्केयर। ये हमने क्या किया है कि आपके पास था a-b और a+b, जो कि बराबर होता है, आपको पता है, a स्केयर माइनस b स्केयर के, ठीक है। तो यही हमने किया। यहाँ पर आपके पास जो a था वो 4 प्लस एक्स अंडर रूट था और जो b था वो आपका 2 था, ठीक है। तो 4 प्लस एक्स का स्केयर कर दिया माइनस a का स्केयर हो जाए तो माइनस b का स्केयर, b आ गया 2 है तो 2 का स्केयर आ गया। इसी नीचे जो है वो वैसे ही लिख देंगे इसको, 4 प्लस एक्स अंडर रूट +2, ठीक है। यह आ जाएगा वैसे ही लिमिट x अप्रोचेज टू 0, इसका स्केयर रूट से, यह आपका स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 4 प्लस एक्स -2 का स्केयर 4, नीचे वैसे ही आ जाएगा x इंटू 4 प्लस एक्स अंडर रूट +2, ये वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेज टू 0, यहाँ पर अब देखें 4 प्लस का है और ये 4 माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास जो है सिंप्लीफाई होकर ऊपर जस्ट x बचेगा, x डिवाइड बाय x इंटू 4 प्लस एक्स का अंडर रूट +2, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये x भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल देखें अब डिनोमिनेटर में x ख़त्म हो चुका है, तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 है
और ये आपका आ जाएगा 1/4 प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम अप्लाई लिमिट कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 प्लस 0 इसका अंडर रूट प्लस 2। तो 4 प्लस 0 आपका 4 हो जाएगा और 4 का अंडर रूट क्या आएगा, 2 आएगा। 2 प्लस 2 हो जाएगा और ये आपके पास 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आपका x जो है वो अप्रोच कर रहा होगा 0 को, तो आपका ये वाला फंक्शन जो है वो 1/4 को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है।